हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज फिर से मैं आपके लिए एक नई कहानी लेकर आई हूँ। कहानी एक ऐसे वीर सेनानी और क्रांतिकारी की है जिनको दुनिया भगत सिंह के नाम से जानती है। वैसे तो भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई में अनेक वीरों ने अपने प्राणों की आहुति दी, लेकिन उनमें से सबसे उज्जवल नाम शहीद-ए-आजम भगत सिंह का है। केवल एक क्रांतिकारी ही नहीं बल्कि स्वतंत्रता, त्याग और साहस के प्रतीक थे। उनकी शहादत ने भारतीयों के हृदय में ऐसा जोश और ज्वाला पैदा की कि स्वतंत्रता का आंदोलन और अधिक प्रखर हो गया। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को पंजाब के लायलपुर जिले के बंगा नामक गांव में हुआ था। उनके पिता किशन सिंह और माता विद्यावती धर्मपरायण और देशभक्त परिवार से थे। जब भगत सिंह का जन्म हुआ उस समय उनके पिता और चाचा अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन में सक्रिय थे। यही कारण था कि देशभक्ति की भावना उन्हें विरासत में मिली। भगत सिंह की प्रारंभिक शिक्षा लाहौर में हुई थी। बचपन से ही उनका झुकाव देश प्रेमियों की ओर था। जब वे मात्र 12 वर्ष के थे, उन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड का भयानक दृश्य अपनी आंखों से देखा। हजारों निर्दोष भारतीयों को अंग्रेजों द्वारा गोलियों से छलनी किया गया। यह घटना भगत सिंह के हृदय पर अमिट छाप छोड़ गई और उन्होंने मन ही मन ठान लिया कि वे अंग्रेजों को देश से बाहर निकालेंगे। भगत सिंह का मन पढ़ाई से अधिक क्रांतिकारी गतिविधियों में लगता था। वे लाहौर के नेशनल कॉलेज में पढ़ते हुए स्वतंत्रता संग्राम के महान नेताओं से प्रभावित हुए। वे गांधी जी के सहयोग आंदोलन से भी जुड़े हुए थे, लेकिन जब चोरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया तो भगत सिंह को गहरा आघात लगा, यानी कि सदमा लगा। तब उन्होंने महसूस किया कि आजादी केवल अहिंसा से संभव नहीं है, इसके लिए बलिदान और संघर्ष दोनों आवश्यक हैं। 1924 में भगत सिंह ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन रखा गया। यहाँ उनकी मुलाकात चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल और सुखदेव जैसे क्रांतिकारियों से हुई। भगत सिंह का उद्देश्य केवल अंग्रेजों को हटाना ही नहीं था, बल्कि एक ऐसे समाज का निर्माण करना भी था जिसमें समानता हो, गरीब धनी का भेद न हो और सभी को न्याय मिले। वे समाजवाद और क्रांति को एक साथ लेकर चलने में विश्वास रखते थे। 1928 में साइमन कमीशन भारत आया, जिसका सभी जगह विरोध हुआ। लाहौर में भी एक विशाल प्रदर्शन हुआ जिसकी अगुवाई लाला लाजपत राय ने की। अंग्रेज पुलिस अधिकारी जेम्स ए स्कॉट के आदेश पर पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर बेरहमी से लाठीचार्ज किया, यानी कि उन पर लाठियां बरसा दी। इसमें लाला लाजपत राय बुरी तरह घायल हो गए और कुछ दिनों बाद उनकी मृत्यु हो गई। इस घटना ने भगत सिंह और उसके साथियों के हृदय को झकझोर दिया। उन्होंने लाला जी की मौत का बदला लेने की ठानी। योजना के अनुसार भगत सिंह, राजगुरु और चंद्रशेखर आजाद ने स्कॉट को मारने की योजना बनाई, लेकिन गलती से पुलिस अधिकारी जॉन सैंडर्स को गोली मार दी गई। इसके बाद अंग्रेज सरकार ने भगत सिंह को पकड़ने के लिए बड़े पैमाने पर अभियान चलाया। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली की केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका। उनका उद्देश्य किसी को मारना नहीं था, बल्कि अंग्रेज सरकार को यह संदेश देना था कि भारतीय अब अत्याचार सहन नहीं करेंगे। बम फेंकने के बाद उन्होंने भागने के बजाय वहीं खड़े होकर नारे लगाए, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद और साम्राज्यवाद का नाश हो। इसके बाद दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। अदालत में भगत सिंह ने साहसपूर्वक अपने विचार रखे और कहा कि उनका उद्देश्य किसी की हत्या करना नहीं था, बल्कि अंग्रेजी सरकार को चेतावनी देना था। जेल में रहते हुए भगत सिंह ने अनेक पुस्तकें पढ़ी और कई लेख लिखे। वे कार्ल मार्क्स, लेनिन और रूसी क्रांति से गहराई से प्रभावित हुए। उन्होंने मैं नास्तिक क्यों हूँ जैसे लेख लिखकर युवाओं को तर्क विज्ञान और प्रगतिशील विचारों की ओर प्रेरित किया। जेल में उन्होंने और अन्य कैदियों ने राजनीतिक कैदियों के अधिकारियों के लिए भूख हड़ताल की। कई दिनों तक चले इस आंदोलन ने अंग्रेज सरकार को हिला दिया, जिसने जनता के बीच भगत सिंह की लोकप्रियता और भी बढ़ा दी। सैंडर्स हत्याकांड और असेंबली बम कांड में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को मृत्यु दंड की सजा सुनाई गई।
पूरे देश में इस फैसले का विरोध हुआ। हर जगह लोग भगत सिंह को फांसी मत दो के नारे लगा रहे थे। गांधी जी ने भी ब्रिटिश सरकार से दया याचिका करने की कोशिश की, लेकिन अंग्रेजी हुकूमत ने भारतीयों की आवाज को अनसुना कर दिया। 23 मार्च 1931 की रात लाहौर जेल में भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी दे दी गई। तीनों ने हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया और अपने प्राण मातृभूमि के चरणों में अर्पित कर दिए। उनकी उम्र उस समय मात्र 23 वर्ष थी। भगत सिंह की शहादत ने पूरे देश में क्रांति की आग जला दी। युवा वर्ग उनके विचारों से प्रेरित होकर स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़ा। उन्हें शहीद आजम की उपाधि दी गई। उनके विचार आज भी प्रासंगिक हैं। समानता और न्याय पर आधारित समाज का निर्माण, युवाओं को जागरूक और जिम्मेदार बनाना, अन्याय और शोषण के खिलाफ संघर्ष करना। उन्होंने दिखा दिया कि सच्ची देशभक्ति क्या होती है और मातृभूमि के लिए जीना और मरना किसे कहते हैं। उनकी यह अमर पंक्ति आज भी हर भारतीय के हृदय में गूंजती है। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। अगर आपको यह हमारी कहानी और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।